सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है किशोर और स्वागत है आप सभी का आज के इस नई सेशन में। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर के ऊपर में, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पिछले दो क्लास में, क्योंकि पिछले दो क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को सीख रहे थे नंबर सिस्टम के अंदर, और आज हम लोग फैक्टर के ऊपर में बात करेंगे। तो आपने फैक्टर पहले कभी पढ़ रखा ना, ये क्लास बिल्कुल अलग है मेरा भाई, ठीक है। आपको एकदम देख के मजा आ जाएगा। एक बेसिक चीज क्लियर करेंगे और फैक्टर के अंदर में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का दो क्वेरीज था ये कि भैया क्लासेस कब से चलेंगे। तो क्लासेस दो टाइम में चलेगा, एक सुबह में आपका मॉर्निंग में अर्थमेटिक और शाम में एडवांस, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। फैक्टर फैक्टर यानी कि फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड, और फैक्टर के अंदर में कुछ मेन चीजें हैं जिसे हमें पढ़ना होगा। जिसे एक नंबर होता है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या चीज है नहीं है सभी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये बताता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद दूसरा चीज हम किसी के अंदर में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये तीन चीजें। उसके बाद आता है फिर तीन, क्या आता है, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स होगा यहाँ पर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ये सभी चीजें डिस्कस करूंगा आगे। अभी चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भैया फैक्टर और ये जो है फैक्टर और आपका क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल, ये दो चीजें है क्या। देखिए एक बात को समझते हैं। अगर मैं आपके सामने ये रखूं मेरा भाई, फैक्टर और मल्टीपल में समझते हैं। ये जैसे मैंने लिखा 12, ठीक है, क्या 12 लिखा है यहाँ पर। तो 12 का एक जो फैक्टर यानी कि फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कहते हैं। तो इसका जो भी संख्या इसको काटता है ना मेरा भाई, काटने वाला संख्या, अगर 12 को देखूं तो 12 से एक 12 को काट देगा, 2 12 को काट देगा, 3 12 को काट देगा, 4 12 को काट देगा, 6 12 को काट देगा, और 12 खुद से भी कटेगा। तो ये जो 12 है ना मेरा भाई, 12 को जो ये सभी संख्याएं काट पा रहा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग फैक्टर, ठीक है। और अगर इस चीज को इस प्रकार से लिख दिया जाए कि 12 ये है, इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 या 36, ठीक है, 12 चौके 48, और डॉट डॉट मतलब आगे स्टेप जाएगा। तो इस संख्या को कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। ये है मल्टीपल। तो मल्टीपल से सवाल बनते नहीं है, तो मल्टीपल पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी यहाँ पर कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर मतलब ये चीजें समझ गए कि 12 के कुछ इस प्रकार से फैक्टर है। 12 की अगर कल के दिन आपको इसके ऊपर करते हैं और फिर इसको साफ से यहाँ पर लिखते हैं कि 12 का फैक्टर अगर पूछा जाए कि 12 का फैक्टर बताओ यार, तो 12 का फैक्टर आप ये देखेंगे कि ऐसा दुनिया में कौन कौन संख्या है जिससे 12 कट सकता है, जिससे 12 कट सकता है। तब बोलेंगे भैया एगो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, और फिर 12 से भी कट जाएगा। तो ये 12 कुछ ऐसे नंबर है जो कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब पहला नंबर सवाल ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, ठीक है। मान लेते कि आपको दे देगा कि 12, अब 12 के गुणनखंड दे देगा और बोलेगा क्या कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड की संख्या कितना है। तो 12 की गुणनखंड की संख्या यानी कि 12 को कितने संख्या ने काटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब बोला जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर जो कि हम इस पहले वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर इसका बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि इसमें कितने टोटल गुणनखंड है मेरा भाई। देखिए टोटल गुणनखंड की संख्या क्या है, तब बोलेंगे भैया 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 6 हो गया, ठीक है। यानी कि 12 का फैक्टर कितना है वो बता रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए और चीजें मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पर चाहिए क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। आप यहां पर देखेंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम संख्या, ये जो हमने आपने 12 निकाला, 12 को जो यहां पर तोड़ा है, इसमें सम संख्या केठो है। और सम संख्या का आपको डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कि वो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो सम संख्या यहां पर कितने हैं, सम संख्या फैक्टर। तो एक 2 जो है ये सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 12 सम संख्या है। तो सम क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन यानी कि सम संख्या तो कितने हैं मेरे भाई, 4 है, ठीक है। फिर अगला पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें 12 के अंदर में विषम कितने हैं, तब बोलेंगे भैया एगो 1 है और एगो 3 है, अर्थात यहां पर 2 हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि टोटल फैक्टर जो होता है, टोटल फैक्टर वो मतलब वो 2 फैक्टर का योग होता है। किसका, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का योग होता है टोटल फैक्टर, ठीक है। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि टोटल फैक्टर होगा, ये दोनों का योग होगा, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। उम्मीद करें कि ये बात समझ में आ गया होगा कि फैक्टर जब भी किसी का बोलेगा तो उसके अंदर से ये पूछा जाता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो हम बता देंगे टोटल नंबर कितने हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात,
अब मान लेते हैं, एक बात समझिए, इसको भी निकालने का शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे यहां पर 12 लिख दिया गया है मेरे भाई, ये जो नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालते हैं ना, इसके लिए शॉर्टकट है, बता रहे हैं आपको। ये जो 12 लिख दिया गया है, तो आप एक बात बताइए, कल के दिन मान लेते 1024 लिख दिया जाए और इसमें आपको पूछे देगा गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो यार मर जाएंगे हम, 2 का लेंगे फिर 3 का लेंगे, पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, पहले इस चीज को निपटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 चीजें हो गया, और इसके 3 चीज इसके अंदर से क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या है। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग जो हमने करा है यहां पर भाई, गुणनखंड जितने भी करे हैं, तो इस गुणनखंड का योग कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए ये छोटा नंबर है, तो इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है। बाकी बड़ा चीज भी आपको बताया जाएगा, अभी कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है उसको भी बताएंगे। तो सम ऑफ फैक्टर अगर बोलेगा कि सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग बताइए, इसका मतलब क्या हो गया, गुणनखंड का योग। तो अब सबको जोड़ दिया, 12 6 18 4 22, 22 और 3 कितना हो गया, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 मेरा भाई 25 और 3 28, यानी कि सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये पूछा गया सम ऑफ इवन फैक्टर। यहां पर आप देखेंगे तो दूसरा चीज ये पूछा जाता है हमसे, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या है, इवन मतलब सम संख्या, यानी कि सम संख्याओं के गुणनखंड का योग कितना होगा। इसी सवाल की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सम संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो सम ऑफ इवन फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें सम कितने संख्या है, पहले आप वो फाइंड कीजिए कि मेरा भाई सम कितने संख्या है। तब बोलेंगे भैया एक 12 देखिए सम संख्या है, एक 6 भी सम संख्या है, 4 भी है, 2 भी है, तो सबको जोड़ दिए, 4 और 2 6 6 12, 12 दुगने कितना हो गया, 24 हो गया, तो 24 हो गया, ठीक है। फिर अगला पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि विषम संख्या कितना हो गया, एगो 1 है एगो 2 है, ये माफ कीजिए, एगो 1 है और एगो 4 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 3 मेरा विषम संख्या है, 1 मेरा विषम संख्या है, ठीक है। तो टोटल 4 बन जाएगा। उम्मीद करें कि ये बातें आप यहां तक समझ पाए होंगे कि सम ऑफ फैक्टर क्या है, नहीं ये छोटी मोटी बात है, ठीक है। अब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको किस प्रकार से एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी देखिए, मतलब जैसे हमने सम ऑफ फैक्टर निकाला तो आपको पूरा करना पड़ रहा कि नहीं करना पड़ रहा, पूरा करना पड़ रहा कि नहीं करना पड़ रहा। लेकिन 1024 जैसे दे देंगे तो इसका फैक्टर कर देंगे, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 9 3 4 12, 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा तो फिर 4 से ट्राई करेंगे, तो ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है, जिसके मदद से आप काम कर पाए। ट्रिक कुछ भी नहीं है, वो जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी का भी फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, इसी सवाल को रिपीट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं मेरा भाई, कि अगर मान लेते हैं कि यही चीज हमें निकालना है, सारा का सारा खेल इसी का करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे 12 का फैक्टर करेंगे ना, 12 दे दिया जाए और 12 दे दिया गया है, मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 है, तो 12 का फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, को दो संख्या 12 का अगर ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो क्या होता है, 2 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 के ठो है, 1 2 3 ठो है, यानी कि 2 के पावर में 3 हो जाएगा, और 3 के पावर में कुछ नहीं तो 3 के पावर में ये, ठीक है। तो भाई बात समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए ये एक चीजें होता है, अगर m इंटू एम है, ठीक है, m इंटू एन, इसके m इंटू एम है, तो इसको m स्क्वायर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पावर में कुछ नहीं तो 1, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1, और जब बेस समान होता है, बेस समान होता है तो पावर पावर जुटता है, ठीक है मेरे भाई। अगर बेस मतलब बेस समान होगा और वो चीजें भागामय होगा, ऊपर में एक ये पावर स्क्वायर में है, ये 1 है, तो इसका भी सेम प्रोडक्ट निकलेगा। जब ये दोनों समान है तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि भागा में घट जाता है चीजें, और गुना में जब चीजें रहता है तो उसमें जुटता है मेरा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करिए ये 2 बातें समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 भाई ये यार, एक देखो 4 तिया 12 होता है, 2 क्या प्राइम फैक्टर। देखिए हम आपको और एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, यानी कि हमें प्राइम फैक्टर का नंबर रखना है, ठीक है। 4 मेरा प्राइम फैक्टर है, क्या बताइए, प्राइम फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम किस संख्या को कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, खुद और वो, एक और खुद, ठीक है। जैसे 2 नहीं है, 2 एक सम संख्या है मेरा भाई, ठीक है। बाकी आपका जो 1 है, आपका 2 है, 3 है,
5 है, ये सभी संख्या हमारे विषम में भी काउंट होता है, जैसे ये विषम में नहीं है, बाकी ये सब अभाज्य संख्या में, क्योंकि इसका केवल 2 फैक्टर है। 5 को केवल 1 काट पाएगा और 5 खुद काट पाएगा, बाकी और कोई काट नहीं पा रहा। लेकिन जैसे आप 6 को देखेंगे तो 6 1 को भी काट देगा, 2 भी काट सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 तो काट ही सकता है। जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकल जाएंगे वो मेरा अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही 4 तिया 12 हमने करा, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 तो नहीं ले सकते 4, तो 4 को फिर तोड़ दिया जाए, 2 गुना 2, 2 गुना 2 तोड़ दिया। अब 2 गुना 2, 2 गुना 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुना 3, तो 2 के पार में इसका पार में कुछ नहीं तो 1 है, और इसका पार में कुछ नहीं है। जब दोनों चीजें समान है तो 2 के पार में हम 2 लिख सकते हैं, 1 और 1 जुट करके, उसके बाद 3 लिख देंगे। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं ना, ये शॉर्ट हो गया, आपको बता रहे हैं कैसे करते हैं। अब नंबर ऑफ जो फैक्टर हम निकालेंगे, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड की संख्या जो हम निकालेंगे, तब कुछ नहीं करना है। ये जो पावर में कितना है मेरा भाई, 2 है ना, तो 2 में एक ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 1। एक बात को समझ लीजिए, अगर ऐसे है, कभी अगर मान लेते हैं ऐसे है, 2 के पावर में a कुछ भी है, b है, और यहाँ पर 2 के पावर में मान लेते हैं कि 3 के पावर में b है, और टोटल फैक्टर बताना है, तो क्या करेंगे, तब क्या करते हैं, टोटल फैक्टर ये जो a है ना, a प्लस 1 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुना करते हैं कि इसको b प्लस 1, यानी कि इसमें भी एक बढ़ा देते हैं, इसमें भी एक बढ़ा देते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आपको चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये a प्लस a में कर देते हैं, और ये b प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, तुरंत कर पाए कि नहीं कर पाए, तो आपको और ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर एक पावर में कितना है, इसका पावर में देखेंगे तो भैया 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये जितना बनेगा बनेगा, ब्रैकेट में इसके पावर में कुछ नहीं तो पावर में 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो ये 3 माफ कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 गुना 2 बराबर मतलब 1 1 2, तो 2 तिया 6, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर जो आया है वो कितना आ गया, 3 दूगुने 6 आ गया। अब ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ अगर इवन फैक्टर, जैसे आपने देखा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, एक बस इसी में एक थोड़ा सा काम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी नंबर ऑफ मतलब सम संख्याओं के फैक्टर निकालेंगे, सम संख्या, तो सम संख्या 2 तो मेरा सम संख्या है, तो इसके पावर में केवल इंक्रीज कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पावर में कुछ इंक्रीज करने का जरूरत नहीं, इसके पावर में जो रहेगा उसको ले आएंगे और गुना करेंगे किसको, बाकी के पावर में 1 है तो इसमें बढ़ा दीजिए, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में बोलेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोले जाए, ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर तो 2 तो मेरा एक सम संख्या है, 2 मेरा एक सम संख्या है, तो 2 से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है कि नहीं, 2 से मेरा कुछ लेना देना है। अब बोलेंगे भैया 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं, 2 से कोई लेना देना नहीं, तो अब क्या करेंगे, एक इसके पावर में 1 है, 1 में 1 इंक्रीज कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 हो गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हो गया, और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर दोनों को मिला करके 6 बन रहा है। ये आपको शॉर्ट बताएं। ठीक है, इसी सवाल के अगर आप एक एग्जाम्पल ये देखना चाहें कि मेरा भाई देखिए, अगर मैंने आपको लिख दिया कि 210, कितना लिख दिए मेरे भाई, अगर मान लेते हैं कि 210 लिख दिए, ठीक है 210, इसका आप तीनों बताओ। पहले तो आप बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है इवन फैक्टर, उसके बाद बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये 3 चीजें आप बताने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने कह दिया। ठीक है, अब बात को समझिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी 10 लिखा जाए, 10, ये कुछ चीजें आपको बेसिक मतलब दिमाग में दे रहे हैं, 10 लिखा जाएगा तो 10 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। जैसे ही 100 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपको 1000 दिखेगा, कहीं 1000 दिखेगा, तो हम 2 के पावर में क्यू इंटू 5 के पावर में क्यू कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का क्यू 8 होगा, 8 का क्यू 5 का क्यू 125 होता है, इसको गुना करेंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, 1 8 800 और 25 चौका 200, तो 8 2 1000। ठीक है, तो ये बेसिक सा बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे अभी भी नोट कर देंगे कहीं पे कलम कॉपी में, तो ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी के इस्तेमाल करके आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब 210 है, तो 210 का प्राइम फैक्टर ऐसे करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है कि भाई 2 से कटेगा, 2 1 के 2 0 5 105 कट गया, फिर जाएगा आपका 3 से जा रहा, बिल्कुल जा रहा, 3 3 9 3 5 15, फिर जाएगा 5 से, जाएगा 5 से 7 बार में। ऐसा काटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अंतिम में 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब 10 होता है, 1 0 का मतलब 10 हो गया, 1 0 का मतलब 10 हो गया, तो 10 के लिए हम 2 इंटू 5 तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, 21 बचा, 21 बचा, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 बराबर मिलकर 21 बन रहा है। इसमें तो कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा, तो बस 3 गुना 7 लिख दीजिए आप, 3 गुना 7 लिख दिए। अब इसका प्राइम फैक्टर में इसको जब तोड़ेंगे आप, प्राइम मतलब
नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है कि पावर में जो भी है उन सभी को क्या कीजिए, एक एक करके बढ़ा के आपस में गुना कीजिए। तो इसका पावर में कुछ नहीं तो एक है, पावर में कुछ नहीं एक, पावर में कुछ नहीं तो पावर में एक है, ठीक है। तो इसका पावर में कुछ नहीं तो एक, मतलब एक है, एक में एक जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा गुना, इसका पावर में एक दो हो जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा, एक और एक में जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा, यहाँ पर भी दो हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दूनी 16, यानी कि 210 का नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो है वो मेरा कितना है, 16 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ सम संख्या पूछा जाएगा, तो इनमें से सम संख्या सिर्फ एक है मेरा भाई, दो। तो दो के पावर में कितना है, दो के पावर में एक है, तो एक ही रखेंगे, बाकी का जो इंक्रीज करके लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पावर में एक, एक में एक बढ़ा देंगे तो दो हो जाएगा, फिर इसमें भी दो हो जाएगा, फिर इसमें भी दो हो जाएगा। तो दो दूनी चार दूनी कितना हो गया, 8, ये बराबर। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर का बात बताइए, ऑड फैक्टर यानी कि विषम संख्या। अब विषम संख्या को जब किसी विषम संख्या से गुना करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा, और हमको चाहिए भी विषम संख्या मेरे भाई, तो सम से कोई तो लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए सम को अब लेंगे ही नहीं। जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम संख्या को लेने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। ऊपर में देखेंगे पावर एक है, एक में इंक्रीज कर देंगे तो दो, फिर से उसमें इंक्रीज करेंगे दो, फिर उसमें इंक्रीज करेंगे दो, दो दूनी चार दूनी 8, देखिए हो गया। नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर दोनों को मिलाकर के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 16। कितने आदमी को ये बात समझ में आया वो कृपया बताएंगे, कितने आदमी को बात में आया समझ में, ठीक है। अब ये तीन चीजें उम्मीद करें कि ये चीजें क्लियर हुआ होगा। इसका प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने अभी लेकर आएंगे, आपके कराएंगे, अभी चिंता मत कीजिए, ठीक है। मुझे एक बार क्लियर करने दीजिए भाई कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चिंता मत कीजिए, है ना खड़ा। अब देखिए, अब एक आता है मेरा भाई प्रोडक्ट फैक्टर, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट फैक्टर। तो प्रोडक्ट फैक्टर किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। प्रोडक्ट फैक्टर उस फैक्टर को कहते हैं मेरा भाई, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने 12 को फैक्टर देखा, 12, तो 12 का कितने फैक्टर है टोटल, 12 का फैक्टर, तो ऐसे ये कौन कौन से कटेगा, 1 2 3 4 6 और 12 खुद से कटेगा। तो प्रोडक्ट फैक्टर वो होता है जिसका अंतिम में देखिए 12 है तो 12 रखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6, 6 टोटल, 6 फैक्टर है ना, 6 फैक्टर है टोटल, 6 फैक्टर है मेरा भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो 6 है, तो 6 का आधा कर दिया यानी कि 12 का क्यू, यानी कि 12 गुना 12 गुना 12, ये आपका प्रोडक्ट फैक्टर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते कि 16 पूछ दिया जाए, या मान लेते कि 24, 24 का प्रोडक्ट फैक्टर बताइए क्या होगा। 24 को क्या होता है, तोड़ता है, 1 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं, और खुद स्वयं 24 से जाएगा। तो 24 तो लिखेंगे ही, 24 तो लिखेंगे ही। अब इसका देखिए कितने, मतलब टोटल फैक्टर कितना, उसका आधा करके पावर में लिख देना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना होगा, 4, तो ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का कमाल है, ठीक है। और इसके अंदर से और एक चीज आता है जिसको मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक होता है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर क्या है मेरा भाई, आप थोड़े से अचंभित हो जाएंगे। प्रॉपर फैक्टर का मतलब होता है समुचित फैक्टर, कि एक्चुअल में उस संख्या का कितना फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि 12 को ही पकड़ते हैं, 12 फेवरेट नंबर हो गया लग रहा है, 12 को ही पकड़ते हैं, तो 12 का अगर आप यहाँ पर फैक्टर देखेंगे मेरे भाई, तो आप बोलेंगे भैया देखो यार, अभी तो याद हो गया कि 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, तो 12 तो स्वयं कटेगा ही। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का रोल क्या है, अब यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट ही माफ कीजिए, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर का मतलब समुचित फैक्टर क्या होगा। तो समुचित फैक्टर ये होता है मेरा भाई कि ये जो नॉर्मल वाले दो संख्या है ना, ये 1 और ये 12, इस दोनों को छोड़ करके बाकी की जो संख्या है, बाकी के जो संख्या, अब आप बोलेंगे भैया कि इसका आंसर अगर कभी पूछ लिया जाए तो हम निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने का एक बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले जो संख्या 12 है, मान लेते कि इसका आप प्रॉपर फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसका आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर, मान लेते कि नंबर ऑफ फैक्टर जो भी आएगा x आएगा, उसमें से अब x को 2 से माइनस कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर फैक्टर का रोल ये है कि एक संख्या को और 12 को हम नहीं लेते, क्योंकि ये तो भाई कोई भी बच्चा बता देगा कि 12 का 1 से तो कट ही जाएगा और 12 से स्वयं से कट ही जाएगा, तो ये बता सकता है कि यानी कि, और ये जो 4 संख्या है ये आपकी इनके एक्चुअल प्रॉपर फैक्टर है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 का प्रॉपर फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 लिख ही सकते हैं, 3 के पावर में कुछ नहीं 1 है, 2 के पावर में इसको 2 लिखेंगे,
इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि 4 मेरा भाई ऐसे नहीं मत कर दीजिए कि 4 के पावर में 1 इसका 1, 1 में 1, 2 गुना 2 4 प्रॉपर फैक्टर 4, 4 में से 2 को घटा देंगे तो ये प्रॉपर फैक्टर ना भाई, क्योंकि प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो ये 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम 2 का बार बार यहाँ पर इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 गुना 2 कर रहे हैं, जो 2 मिलता है तो इसका पावर 1 1 2 जुड़ जाएगा, और जब 2 जुड़ जाएगा तो पावर में बढ़ा दीजिए, 1 का पावर 2 हो गया और 2 का पावर 1 बढ़ जाएगा तो 3, टोटल 6 हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर फैक्टर, तो प्रॉपर फैक्टर का नियम क्या है कि माइनस का 2, पहला का 1 छोड़ देंगे, अंतिम का 1 छोड़ देंगे, तो इसमें -2 कर देंगे तो प्रॉपर फैक्टर 4 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक की कलाबाजी आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आपके कब्जे में यहाँ तक की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये जैसे एक बहुत आसान सा सवाल है, पहले इस तरीके के सवाल मतलब आया करते थे, थोड़े आसान सवाल, अब ऐसा सवाल नहीं पूछता, अब थोड़े टफ में पूछते हैं, तो टफ की ओर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3600, ठीक है, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, कुल गुणनखंड यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर 3600 का, ठीक है, तो सबसे पहले 3600 को क्या करेंगे आप, इसको आप नंबर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं उसका प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपको बताया था हमने कि भैया अगर 1 0 कहीं पे दिखे यानी कि 10 दिखे तो उसके लिए हम 2 गुना 5 तो लिखते ही है, अगर कहीं पे 100 आपको दिख जाए तो 100 जैसे ही दिखेगा तो उसके ऊपर में 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हम लिखते हैं अपने मन से, और कहीं पे अगर ये चीजें दिखे कि भैया यार बताओ 1000 दिख गया तो हम क्या करें, तो हम करेंगे 2 का क्यू और 5 का क्यू, ठीक है, ये आपके दिमाग में थोड़ी सी रखना है, ठीक है। तो जैसे 3600 है तो 36 के अंतिम में 2 जीरो यानी कि 100 तो बनेगा, तो 100 बनने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, और बचा क्या मेरा 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बनेगा, 6 गुना 6 या जो भी आप बोलें 6 का स्क्वायर, ठीक है, या तो आप 6 का स्क्वायर बोल दीजिए, 6 का, या तो मान लेते कि हमने लिखा यार 6 गुना 6 लिखते हैं, ठीक है, ये 6 गुना 6, तो ये लिख दिया 6 का स्क्वायर, या तो आप ये सोचिए कि हमने 6 का स्क्वायर ही लिखा मेरा भाई, ठीक है, ये देखिए अब 6 का स्क्वायर, 36 को क्या लिखते हैं 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6, तो 6 का पावर में 1 1 2 जुड़ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब जैसे ही इसका टोटल आप फैक्टर निकालने जाएंगे, अब निकालने जाएंगे हो जाएगा गलत, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस जगह में आपको ये देखिए ये क्या है, ये एक सम संख्या है, और सबसे ये दोनों ही आपके अभाज्य गुणनखंड में आते हैं, 2 भी आता है 5 भी आता है, लेकिन 6 नहीं आता, तो 6 को तोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 के पावर में अगर हमने अभी 5 यहाँ रख ही देते हैं, 2 के पावर में स्क्वायर, 2 का पावर में 2 इसको रहने देते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 के पावर में 2 रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर भी रहने देते हैं, इसको हम 2 गुना 3 के पावर में ये तो स्क्वायर कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, 3 का पावर में 9 हो जाएगा, तो 9 चौके मिलाकर के 36 तो बना देगा। अब डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए 2 जैसे 2 जगह है, एक जगह ये एक जगह ये, तो 2 को हम डायरेक्ट 2 और 2 क्या करते हैं पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 3 का स्क्वायर भी लिख देंगे। अब बना लेते हैं, 4 में 1 बढ़ जाएगा तो 5 होगा, गुना 2 में 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 5 45 आपका करेक्ट उत्तर दे देगा, और यही आपका राइट उत्तर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 45 यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, आप यहाँ पर इसका 45 कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है मेरा भाई, ओरिजिनल में बता रहा हूँ ऑप्शन गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑप्शन गलत है आपका, यहाँ पर 45 सही है, 45 आंसर इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपको ये समझाने की कोशिश करा भाई कि ये जो 6 है इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और सम संख्या आपके प्राइम फैक्टर में आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता तो फिर उसको तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के बाद नंबर मतलब कुल टोटल कुल गुणनखंड को संख्या हम जो आसानी से निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम इस प्रकार से निकाल देते हैं मेरा भाई कि जो भी फैक्टर आएंगे उसके पावर में 1 बढ़ा देना है, तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5, और बीच में गुणा करना है, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 या 15 15 या 45 आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर दे देगा, ठीक है। उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। इस सवाल को अगर समझे हैं तो जस्ट इसका कॉपी पेस्ट नहीं है, ये दूसरा सवाल है, आपको एक सवाल यहाँ पर दे रहे हैं हम, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है मेरा भाई कि आप बताइए, आप इस सवाल का आंसर आपको विश्वास कीजिए कि इसका आपको बताना ही है, ठीक है। 7200 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है, ये आपको सिर्फ बता देना है, ये आपको बता देना है, ठीक है। अगर आप चाहते इस सवाल से काफी सारी चीजें आप निकाल सकते थे, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो नंबर आप अगर पूछते कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो आपको सिखा रहे थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर
ठीक है, ये अगर कभी पूछेगा आपको तो क्या करेंगे, इवन के पावर में यानी कि सम संख्या, इसके पावर में 4 है तो 4 ही रखेंगे, बाकी का पावर में सब में एक एक इंक्रीज करेंगे, तो 2 के पावर में एक इंक्रीज करेंगे 3, फिर इसके पावर में कितना है 2 ही है तो 2 के पावर में एक इंक्रीज 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 5 45, नहीं माफ कीजिए 3 तिया 9 चुके, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यानी कि इवन फैक्टर कितना हो गया 36। अगर इसका ऑड वाले फैक्टर निकालेंगे, ऑड फैक्टर यानी कि विषम संख्या, तो विषम संख्या इसका तो कोई खेल ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो 2 के पावर में मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 के पावर में एक बढ़ जाएगा, तो 3 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये ऑड कितना है 9, 36 और 9 कितना होता है 45, यानी कि करेक्ट उत्तर। तो ये 3 चीजें यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो वो चीजें मैं आपके डिटेल में बात करता हूं। देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद करें यहां तक समझ गए होंगे, और इसमें तीनों का आंसर आपको बता देना है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप बता दीजिएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी बता दीजिएगा, ठीक है। इवन का मतलब हो जाता है आपका सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और इसका मतलब होता है विषम गुणनखंडों की संख्या, जो आपको नियम कायदे कानून बताए उसी के अनुसार से आपको काम करना है और बताना है, ठीक है। सवाल है तब कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये देखिए, अब ये देखिए कुल धनात्मक गुणनखंड मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, ये थोड़ी सी मतलब टफ लेवल के सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे मेरा भाई, देखिए सवाल क्या है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर आज जिसका इस प्रकार से चीजें हैं, तब इसमें कुल कितने गुणनखंड होगा, ठीक है, एन, तो ये बताना है। देखिए 4 के पावर में कितना है 11 है, प्लस 4 के पावर में 12 है, और फिर प्लस में 4 के पावर में 13 है, और फिर 4 के पावर में 16 है। अब ये बताएंगे, सबसे पहले इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इसमें से एक काम कीजिए कि क्या कुछ कॉमन मिल सकता है, तो 4 के पावर में 11 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा क्या, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, जैसे ही 4 के पावर 11 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 के पावर में 1 बचेगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 4 के पावर में 11 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 के पावर में 3 बचेगा, ये चीज बचेगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने इसमें से सब में से 4 के पावर में 11 को कॉमन आउट कर लिए। अब ये 4 के पावर में 11 को निकल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, एगो बचेगा, 4 के पावर में 11 घट जाएगा तो एगो बचेगा, 4 के पावर में इसमें से 11 से निकाल देंगे तो 2 बचेगा, 4 के पावर में अगर 11 निकाल देंगे, जैसे 16 है 11 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, ये बच गया। अब इस 4 के पावर में 11 को यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनटू इन सबको आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे 4 है 4 इसको जोड़ेंगे, 4 के पावर में 11, 1 गुना 4 के कितना होता है 4 यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि 16, और 4 से 16 चुके 64, ठीक है। अब इसको टोटल को आप जोड़ सकते हैं, 4 के पावर में 11 यहाँ रहने देते हैं, इनटू, अब देखिए 4 1 5, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 6 70, 70 10 80 और 5 85, ये 85 बना कि नहीं बना, 85 बना, 85 बना, तो 85 को क्या लिख सकते हैं, 85 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 5 बराबर 85, तो 4 के पावर में 11 यहाँ पर लिखेंगे, इनटू 17 गुना 5 या 5 गुना 17 हम लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो अब टोटल ये तो दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 4 मेरा अभाज्य संख्या है क्या, 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस 2 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 को आप तोड़ेंगे तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 4 लिखेंगे, इसका पावर में 11 इसका पावर में 11 करना पड़ेगा कि नहीं, यही तो करना पड़ेगा। तो यानी कि जब इसको जोड़ेंगे दोनों आपका ये सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 गुना 5 तो रहने ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए पावर जुटेगा तब पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो अब 23 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, इसका पावर में 1 इसका पावर में 1 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 23 गुना 2, ठीक है, 23 दूनी 46 और 46 दूनी कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें यहाँ तक आप सवाल समझ पाएंगे। इस तरीके के सवाल आजकल की दुनिया में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो 3600 7200 का काम सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, कभी कभार पूछता है, बार बार नहीं पूछे जाते। उम्मीद करें कि ये समझ गए। अगर आपने यहीं पर कर देता, अगर आप यहीं पर कर देंगे 11 में 1 बढ़ा दिया 12 हो गया, अरे 1 में 1 बढ़ा देते 2 होता, और यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4 12 चुके 48, तो ये 48 मेरा गलत उत्तर आ जाता है मेरा भाई, गलत उत्तर आ जाता है, ठीक है। और अगर इसी सवाल में ये पूछता कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ, माफ कीजिए प्रॉपर फैक्टर बताओ कि प्रॉपर फैक्टर क्या होगा इसका, तो जैसे यहाँ पर कितना होगा 92 आया, अभी तो फिलहाल 92 आया, इसको गुना करने के बाद तो 92 में 2 घटा देते 90 होता, ठीक है, ये चीजें मतलब होता है, ठीक है। उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। इसके अंदर देखिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद देखिए एक प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको बताया कि n कोई संख्या है, इसके अंदर से ये सभी चीजें हैं, तो इसमें तब कुल कितने धनात्मक मतलब गुणनखंड होंगे। अब इसका भी वही सवाल है, और इसमें आपको बताना कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप बोलेंगे भैया यार एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप अगर देखेंगे ऐसे, तो आप जैसे ही आएंगे उधर से आपने आया, आप बोलेंगे 3 है यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए 4 हो गया,
गुना, यहाँ पर भी 2 है, 3 बढ़ा देंगे, 3 से 1 4, 4 4 16 3 48 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर। जैसे ही आपने ऐसा किया, आपका जीवन का मतलब यहीं पर एक गलती हो गया मेरे भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का अभाज्य गुणनखंड मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं ना, तो उसका क्या करते हैं हम, इसका जो मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 2 4 मेरा प्राइम फैक्टर है नहीं है मेरा भाई, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 गुना 2, 2 गुना, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब तोड़ेंगे, जब ये आधा करेंगे तो इसे डबल कर देते हैं, सीधी सी बात है। ये आधा होगा 2 और ये डबल होगा, क्योंकि 2 और 2 मिलकर के कितना, ये 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आधा करके 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो पावर को डबल कर दीजिए। मतलब बात यहीं से आ रहा, तो यहीं से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 5 गुना 5 25 है, तो इसका आधा होगा तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पावर में 4 कर दीजिए। उसी प्रकार से ये है 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना 3, ये बात बन जाएगा। तो 2 गुना यहां पर 3 लिखेंगे और 3 का गुना यहां पर 3 लिखेंगे। बात उम्मीद करें कि समझ में आया। 6 का क्यूब बहुत ज्यादा होता है, 216 के करीब करीब। 6 चौक 36, 6 चौक 36 के 6 6 दूनी 12 और 3, हाँ 6 का क्यू कितना होता है, 6 चौक 36 होता है, 6 चौक 36, 6 चौक 36 के 6 में 3, 6 18 3 21, 216 ही होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अब हमको 6 को हमने क्या किया, 2 के पावर में 3 यह तो कर सकते हैं, और ये 3, तो 3 तो दोनों में है, यानी कि 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू, ठीक है। ये बात बन गया। अब यहाँ से हम आराम से चीजों को कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अब प्राइम फैक्टर, अब ये मतलब नंबर ऑफ फैक्टर देखिए, 2 और 2 मिल रहा है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। हम गुना में पावर पर अगर नीचे बेस सेम है, नंबर सेम है, तो जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 के पावर में 3 बचेगा, एगो ये बचेगा, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जोड़ दिए, 9 का 1 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा पावर में, इसमें 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 4 पंचे 20, 20 दहा कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 200 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे बातों को। अगर इसी सवाल में पूछता है ये कि प्रॉपर फैक्टर बताओ कि कितना होगा, तो 200 में 2 घटा देते तो 198 बन जाता, ठीक है भाई। उम्मीद करें कि आप यहाँ तक के सवाल ये है। अगला सवाल ये है कि 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 7200 के विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शन में चीजें हैं, आप इसको निकाल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको सभी चीजें निकाल देना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये चीजें आप निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी आप निकाल देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और इसमें प्रॉपर फैक्टर भी निकाल देंगे आप, ठीक है, PROPER, प्रॉपर फैक्टर भी इसमें निकाल देंगे। अब एक चीज बच रहा है क्या, सम ऑफ फैक्टर, जो आपको एक चीज छोटा सा बताया था कि सभी फैक्टर का योग करके सम ऑफ फैक्टर होता है, वो एक टाइप बच रहा है, वो हम नेक्स्ट टाइप में कवर करेंगे। और एक नया टाइप देख दो टाइप बनेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करें कि आज के क्लास आप समझ पाएंगे। और देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं ना, तो इसको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि भैया हम चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये एफर्ट सही लग रहा है कि भैया यार काम हो रहा है, हम चीजें सीख पा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर को कर पा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।